मैं हूं सलमान सिद्दीकी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फंक्शन का एक छोटा सा टॉपिक, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम कवर करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन के बेसिक्स के बारे में, और साथ ही साथ हम कवर करेंगे मॉडुलस फंक्शन में ग्राफ कैसे बनाते हैं, जो कि एडवांस में पूछा जा चुका है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम का लॉस नहीं करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। मॉडुलस फंक्शन यानी एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। मैं अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछ लिया कि 5 जो -5 जो होगा वो -5 जो होगा 5 जो होगा लेस देन हो गया 7 के। -5 लेस देन 7 मतलब -5 7 से छोटा है। अगर -5 7 से छोटा है बच्चों, तो अब मैं बोलूँगा कि दोनों तरफ मॉड ले लीजिए। मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, तो कितना होगा? -5 हो जाएगा ये, और ये क्या होगा? 7 हो जाएगा। मॉड में आ गया। अब मॉड में भाई अलजेब्रिकली तो देखा जाए तो ये करेक्ट है। ये क्या है? करेक्ट है अलजेब्रिकली, ठीक है। पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो गया? ये कैसा है? ये 5 7 से छोटा था, लेकिन मॉड लेने पर भी क्या होगा? तो भी 5 7 से छोटा ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव था तब भी ये छोटा था, अब नेगेटिव है, अब ये पॉजिटिव हो गया तब भी छोटा है। उसी तरीके से हम एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने -8 है, वो लेस देन 7। भाई माइनस है, ये माइनस वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली इससे छोटी ही होगी। अगर मैं बोलूँ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, ये तो अलजेब्रिकली देखिए करेक्ट है कि नहीं? ये पॉजिटिव या नेगेटिव बड़ा होगा। पर अगर मैंने बोल दिया कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग बताइए, क्या ये ट्रू है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने एब्सोल्यूट लगाया -8 मतलब मॉड लगा दिया, तो क्या होगा? ये इसमें 7 भी मॉड लगा दिया। ये तो पहले से ही पॉजिटिव था, ये वाला पॉजिटिव बन गया, तो इसका मतलब क्या होगा? अब ये साइन बड़ा हो गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा तो ये वाला बड़ा है। अगर हमने हमने अलजेब्रिकली के देखा तो ये वाला बड़ा है, ठीक है बच्चों। तो ये बात है। फॉर एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अगर हमको समाज को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे बोला जाएगा समाज में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ खराब लोग हैं, कहा जाएगा उनको अच्छा बनाइए। तो आपने अच्छा बनाने की कोशिश करी, इवन अच्छा बना भी दिया, लेकिन आपकी एक और जिम्मेदारी बनती है कि जो अच्छे हैं वो भी खराब ना होने पाए, वो अच्छे के अच्छे ही बने रहें, है ना। यही काम मॉडुलस फंक्शन का होता है। जो वैल्यू पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ही देता रहता है, ताकि वो पॉजिटिव ही बना रहे, वो नेगेटिव ना होने पाए। और जो नेगेटिव है उसको एक और नेगेटिव दे देता है मॉडुलस फंक्शन। भाई मॉडुलस फंक्शन की खास बात क्या होती है? वो क्या करता है, जो नेगेटिव उसके अंदर आता है, तो वो नेगेटिव को क्या करता है? एक और नेगेटिव दे जाता है। तो नेगेटिव वाले को मॉडुलस फंक्शन एक और नेगेटिव दे करके उसको पॉजिटिव बना देता है। फंक्शन में बिल्कुल होता है, सेम टू सेम मॉडुलस फंक्शन में यही कहानी होती है भाई। जो भी पॉजिटिव आएगा, जो भी पॉजिटिव वैल्यू है, अगर हमने -7 का मॉड निकालना चाहा तो 7 होगा, जिसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं हम लोग। अगर मैंने 7 का मॉड निकालना चाहा तो भी 7 होगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव ही दिया जाए तो ही पॉजिटिव बना रहेगा, नेगेटिव को नेगेटिव देंगे तो पॉजिटिव बना रहेगा। यानी कि मॉडुलस फंक्शन की खास बात के अकॉर्डिंग, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें उसको क्या देना होगा? पॉजिटिव वैल्यू देना होगा। अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव वैल्यू है तो उसको नेगेटिव ही देना होगा, तब वो पॉजिटिव बनेगा। यानी पूरा मेन हमारा जो पर्पस है वो पॉजिटिव होना चाहिए फंक्शन, चाहे नेगेटिव देने से पॉजिटिव बने, चाहे पॉजिटिव के देने से पॉजिटिव बने, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और तो ये बच्चा ये चीज़ हो गया। अब देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले, जैसे हमने लिखा मॉड एक्स की वैल्यू को एक्स हम कब लिख सकते हैं? मॉड एक्स मतलब मॉड से एक्स को बाहर कैसे एक्स लिख सकते हैं? इस मॉड से हम एक्स निकाल के कैसे लिख दिया हमने? कब लिख सकते हैं? जब हमारा क्या हो, एक्स जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 0 या 0 से ज़्यादा होगी, तब मॉड एक्स के अंदर जो कुछ है उसको बाहर पॉजिटिव ही लिखेंगे। अब मॉड एक्स की वैल्यू हमारी -x कब होगी? -x अगर है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसको नेगेटिव देना पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू यहाँ पे 0 से कम लेना है। 0 से कम मतलब मान लीजिए -1 हमने यहाँ रख दिया, तो माइनस पहले से यहाँ था देखिए, और x की वैल्यू माइनस रख दी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए पॉजिटिव मिल गया कि नहीं?
और इस वाले में देखिए पहले से ही ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर मैं यहाँ लिख दूँ, इसको उठा करके यहाँ रख दूँ, तब तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव पहले से है, इसको उठा के यहाँ रखूँगा मतलब नेगेटिव वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ। नेगेटिव यहाँ रखूँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसको मैं ये वाला उठा के यहाँ रख दूँ यानी पॉजिटिव वैल्यू दूँ तो ये नेगेटिव है पहले से, पॉजिटिव दूंगा तो नेगेटिव ही रह जाएगा। यानी कि हमारा मकसद क्या है, हमारा मेन मोटो क्या है, मॉडुलस का मेन मोटो क्या है कि वो फंक्शन पॉजिटिव का पॉजिटिव बना रहे। तो वो कब बना रहेगा? नेगेटिव नंबर है तो उसको नेगेटिव देना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही दीजिए ताकि वो पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव बना रहे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। लेकिन अभी एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मॉड इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मॉड इसको डिफाइन करने के दो तरीके हो गए। अगर आपका प्लस एक्स है तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। माइनस एक्स अगर आप ले रहे हैं तो एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव बनेगा। ये फंक्शन की आपकी क्या है, डेफिनेशन है। अच्छा, देखा जाए तो मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? मॉड एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है भाई? डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन, फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन। भाई एक नंबर लाइन अगर हमने बना दिया, ये 0 हो गया। भाई कोई भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 हमने मान लिया कि हम यहाँ पे हमने क्या किया, -2 का निकाल रहे हैं, क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि 0 के इधर क्या होगा, इधर -2 होगा, उधर क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, अगर -2 का हमने मॉड रखा तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब मॉड लगा दिया -2 पर, तो क्या मिल गया, 2 मिल गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक कि डिस्टेंस अब बताने लगा, क्या है वो 2 है। भाई ये 0 से इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस नंबर चल रहा है। भाई 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड इधर लेफ्ट है, हम इधर घूमे तो ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नंबर होता है। पर अगर हम लेफ्ट वाले का हम बताएं मॉडुलस, मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब डिस्टेंस बताएं, और डिस्टेंस बताना होगा तो मॉड लगाया 2, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2, नंबर -2 है ना, पर डिस्टेंस तो 2 हो गई ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमको बताने के लिए हम यानी कि मॉडुलस फंक्शन यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है डिस्टेंस निकालना, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता नहीं है ना। हम ये नहीं कह सकते -5 मीटर दूर गए, -10 मीटर दूर गए, है ना, डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है। हाँ, वो डायरेक्शन बताने के लिए हम नेगेटिव बोल देते हैं। -5 मीटर मतलब जिस साइड जाना चाहिए था उधर ना जा करके हम उसके अपोजिट साइड जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट का मतलब होता है डिस्टेंस बताना, यानी कि माइनस साइन को इग्नोर करना, पॉजिटिव साइन में बताना उस चीज़ को। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है, इसको आप नोट कर लीजिए। जिससे और भी एग्जांपल समझते हैं, और भी एग्जांपल लेके हम समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे हमने लिया मॉड के अंदर x-5, इसको हम लोग बाहर x-5 लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब हमारा क्या हो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो। यानी कि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ को डिफाइन करना हो तो उसको मॉड के अंदर वाली चीज़ को बाहर लिखना है। तो बाहर लिखने के लिए हम 2 रास्ते हैं, क्योंकि अभी देखिए हमने आपको बता चुका है यहाँ पे मॉड x को बाहर लिखने के लिए 2 तरीके हैं, या तो +x में लिखूँ या -x में लिखूँ, है ना। या तो +x में लिखूँ या -x में। +x में हम तभी लिख सकते हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और -x तभी लिख सकते हैं जब x वैल्यू लेस देन 0 हो। मतलब कहने का मतलब है 0 से कम यहाँ रखो, यानी माइनस में कोई वैल्यू रखो। यहाँ पे मान लीजिए हमने -1 रखा है यहाँ, और माइनस पहले से होने की वजह से प्लस बन गया, और ये वाला प्लस है तो इसके साथ अब ये भी प्लस बना रहे, माइनस ना होने पाए तो क्या करेंगे, प्लस वैल्यू देना होगा, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू यानी 1 दोगे, +1 1 ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा। 2 रखोगे 2 ही रहेगा, 3 रखोगे 3 रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू रखना होगा, यानी -1 -2 रखोगे तब ये प्लस रहेगा, और ये प्लस देने पर प्लस रह रहा है, यानी कि दोनों ही क्या हो रहे हैं, प्लस ही बताएंगे। बट कंडीशन बन गई यहाँ पे, वो 0 से कम रहेगा तो ये प्लस बनेगा, और ये 0 से बड़ा रहेगा तो ये वाला प्लस बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस बात को बिल्कुल इसके जैसा मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया। जैसे x-5 को मैंने x-5 लिखा, जैसे यहाँ मॉड x को मैंने x लिखा, वैसे x-5 को मैंने x-5 लिख दिया। तो कब ये x-5 हो सकता है, जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा लोगे। देखो यहाँ पे 5 से ज़्यादा यानी 6 रखो, यहाँ 6 रखो, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 पॉजिटिव नंबर है। 7 रखा, 7 से 5 गया, 2 पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी x-5 को मॉड से बाहर निकाल करके हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, इसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं मॉड से। तो इसको क्या, ये पॉजिटिव होगा कब, जब 5 से ज़्यादा वैल्यू लेंगे।
इसी चीज़ को और हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसी चीज़ को हम और भी तो लिख सकते हैं, मॉड x माइनस 5 को हमने लिख दिया क्या, माइनस ब्रैकेट बाहर x माइनस 5। तो अब क्या होगा, अब x की वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए ये क्या, अब देखिए मॉड x माइनस 5 को दो तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं। एक बार x माइनस 5 को प्लस में, भाई इसको प्लस ही समझ सकते हो, ये बाहर आगे प्लस है, प्लस में ओपन किया, एक बार इसको माइनस में ओपन किया। कैसे प्लस में ओपन कब करेंगे, जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा लेंगे। माइनस में इसको बाहर हम माइनस में ओपन कैसे लिखेंगे, भाई ओपन करके माइनस में बाहर कब लिखेंगे, क्यों, जब 5 से कम होगी। देखिए 5 से कम यानी क्या रखोगे, 4 रखो, यहाँ पे देखो 4 में से 5 गया, कितना बचा, -1, और माइनस पहले से ही बाहर है, माइनस माइनस प्लस बन गया। यानी कि पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, ये दिख रहा है पॉजिटिव और ये दिख नहीं रहा है पॉजिटिव, बस इस कंडीशन से पता चल रहा है कि ये भी पॉजिटिव है। यानी कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मॉड के अंदर की कोई भी चीज़ बाहर आती है तो एक को पॉजिटिव लिखते हैं, एक को नेगेटिव, बट डिफरेंट क्या है कि एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा नेगेटिव लिखा है, उसकी वैल्यू नेगेटिव ही देना होगा उसको। मैंने शुरू में बताया पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव देना पड़ेगा, नेगेटिव अगर कोई वैल्यू है उसको पॉजिटिव बनाना है तो उसको नेगेटिव ही देना पड़ेगा। यहाँ देखो ये नेगेटिव है, पहले से ही इसको पॉजिटिव बनाना है तो नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, नेगेटिव मतलब 5 से कम देंगे। देखो 5 से कम दे रहे हो, नेगेटिव आया ये, और पहले से ही नेगेटिव है, प्लस हो गया, पॉजिटिव बन गया। यानी कि मॉड के अंदर ये दें या ये लिखें, दोनों ही पॉजिटिव बना रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम देख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये हो गया, इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, x-4। अब जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया भाई, है ना, इस बात को समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल और ले लिया, x माइनस हमने ले लिया 4 फॉर एग्जांपल, क्या लिख सकते हैं, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक हो जाएगा आपका x माइनस 4 यानी पॉजिटिव के साथ बाहर आएगा, दूसरा आएगा माइनस x माइनस 4 आएगा। ये कब होगा, जब हमारा क्या होगा, 4 से ज़्यादा रखोगे, 5 माइनस 4 यानी 4 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। हमें कैसे पता चलेगा 4 ज़्यादा है, जो लिए है ना उसी को ग्रेटर देन 0 ले लो, x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लो, 4 को उधर भी तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आ जाता है। इससे ये चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया इसी चीज़ के अकॉर्डिंग। अच्छा इसको बनाना हो तो ये क्या चाहिए हमें, ये पॉजिटिव ये भी चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 4 होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन यूज़ किया साथ में, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों, यहाँ पे 4 को ले रहे हैं, 4 को ले रहे हैं, पर यहाँ पे 4 को नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए बेटा कि अगर सचिन तेंदुलकर को बोला जाए कि वो इंडियन टीम से खेले तो इंडियन टीम से खेल रहा है, भाई इंडियन टीम में सिलेक्ट कर लिया गया उसको। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आज वो इंडियन टीम से खेले, कल इंग्लैंड का मैच हो इंग्लैंड की तरफ से खेले, परसों वेस्ट इंडीज़ का मैच हो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेले, भाई ऐसा नहीं होगा। भाई जिस एक बार अगर इसको लिया जा चुका है जिस चीज़ में, अब दूसरी चीज़ में उसको नहीं ले सकते। जैसे मैं ही टीम बना रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैं अपने 11 या 12 प्लेयर्स ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, जिस प्लेयर को मैंने ले लिया है तो अब वो मेरे में ही खेलेगा ना। अब जो दूसरी टीम है, जो अगेंस्ट टीम है, वो क्या करेगी, उस प्लेयर को तो नहीं लेगी अब, क्योंकि वो मैं ले चुका हूँ, अब वो उसके अलावा कोई और प्लेयर लेगी। तो वैसे यहाँ पे 4 को लिया जा चुका है इस वाले में, तो यहाँ पे 4 नहीं लेंगे। अब 4 नहीं लेंगे तो किसको लेंगे, या 4 से ज़्यादा लें या 4 से कम लें। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, या 4 से ज़्यादा लें या 4 से कम लें। तो यहाँ पर लेकिन 4 से ज़्यादा ले नहीं सकते हैं, क्यों, 4 से ज़्यादा लेंगे यानी 5 रख के देखो, 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1, प्लस में 1 और माइनस बाहर होने की वजह से माइनस आ गया, जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब इसकी वैल्यू 4 से कम लेंगे। 4 से कम यानी 3 रखो, देखो 3 रखो, 3 माइनस 4 कितना हो गया, -1 और माइनस पहले से तब +1 बन गया। देखिए तो हमें ये भी ध्यान देना है, उस प्लेयर को तो नहीं लेना है, पर उस प्लेयर के अलावा जो और प्लेयर है वो लेना है हमको। तो यहाँ पर 4 को तो नहीं ले सकते क्योंकि 4 इसमें ले लिया है, 4 से कम लें या 4 से ज़्यादा लें। 4 से ज़्यादा लेंगे तो ये नेगेटिव ही रहेगा, हमको चाहिए नहीं नेगेटिव। 4 से कम लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। यही मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो मॉडुलस फंक्शन में कोई भी फंक्शन दिया है, डिफाइन कैसे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में ये कंडीशन लगा देते हैं। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ ना शामिल करके, कुछ बच्चों के मन में शायद हो सकता है सवाल आ रहा हो कि सर ये इक्वल टू यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दे तो क्या गलत होगा क्या। बिल्कुल गलत नहीं होगा, मैं यहाँ मिटा करके इसको यहाँ लगा दे रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई अब हमने जिस प्लेयर को लिया था है ना, बाद में तय हुआ कि नहीं तो तुम उसमें खेलो, तो जब वो उसमें चला गया तो अब मेरे में नहीं खेलेगा ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है किसी एक में कोई चीज़ आ गई है, उस चीज़ को दूसरे में नहीं लेना है, दूसरे में है तो इस वाले में नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे 4 को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे 4 से ज़्यादा वैल्यू 4 को यहाँ पे ले नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा कि यहाँ पे ले चुके हैं। अब जब यहाँ ले चुके हो तो वहाँ नहीं लेना है, अगर वहाँ ले चुके हो तो यहाँ नहीं लेना है, कहने का मतलब है मेरा। तो यानी कि मैं यहाँ ले चुका हूँ तो यहाँ नहीं लेना है, या यहाँ नहीं लूँ तो यहाँ लेना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो एक बार ले चुके हो दूसरे में नहीं लेना, दूसरे में अगर ले चुके हो तो इसमें नहीं लेना है, कहने का मतलब ये है बस।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सामने एक आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग अब देखते हैं ग्राफ देख लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है। y बराबर अभी हमने बताया मॉड x बता चुके हैं हम आपको। इसको डिफाइन करने के लिए क्या दो तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं भाई आपके पास। x लिख सकते हैं, इसको माइनस x लिख सकते हैं। भाई दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है अभी दिख रहा है, पर हमेशा बना रहे क्या करना होगा इसके लिए, इसको पॉजिटिव देना होगा। ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, नेगेटिव वैल्यू देना होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं किसका किसका। भाई मॉड इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर दिया है, एक्स में और माइनस एक्स में। वाई की वैल्यू एक बार एक्स है, भाई ग्राफ में आते हैं सीधा, हम लोग देखिए ग्राफ में आते हैं। यानी एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी, ये जीरो यहाँ पे कहीं होगा, जीरो से बड़ा मतलब इधर ये क्या होगा, एक्स एक्स प्लस का, ये क्या होगा माइनस एक्स है। ये वाई होता है, ये माइनस वाई है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए माइनस वाई। ठीक है, वाई है, ये वाई डैश मान लो इसको। ठीक है, माइनस है, एक्स डैश है, ये प्लस एक्स है माइनस। भाई देख जीरो से बड़ी, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ा लो, जीरो से बड़ा मतलब राइट हैंड साइड जीरो ये है, इसकी राइट हैंड साइड आप इस साइड बढ़िए। ठीक है, तो क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव देगा, है ना। और साथ में कैसा है, वाई बराबर एक्स, एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया सीधा, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। देखिए ये कितना एंगल बनाएगा, ये 45 डिग्री बनाते हुए जाएगा। ये वाई बराबर किसका ग्राफ हो गया, ये वाई बराबर एक्स का ग्राफ हो गया। जब हम x की वैल्यू जीरो से बड़ी ले, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ग्राफ पॉजिटिव की तरफ ही आएगा। कैसे, x वैल्यू जीरो, यानी कि यहाँ पे देखिए, इसको बना के आप दिखा सकते हो चाहे तो, चाहे आप यहाँ दिखा सकते हो। यहाँ पे x है, y है। भाई x की वैल्यू एक बार हमने जीरो लिया तो y जीरो आएगा, 1 लेंगे y 1 आएगा, 2 लेंगे y 2 आ जाएगा। यहाँ पे y बराबर x के लिए अगर हम बना रहे हैं ग्राफ, तो x की वैल्यू जीरो रखोगे तो y जीरो आ गया, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं यहाँ पे तो y 1, x की वैल्यू 2 रखो तो y 2 आ गया। तो x वैल्यू 1 रख रहे हैं यहाँ पे हम, तो y क्या मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है देखिए। और x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y भी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है यहाँ पे देखिए। और x की वैल्यू 3 रख रहे हैं, y क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसको थोड़ा बढ़ा लो और बड़ा कर लो थोड़ा सा, ये y की वैल्यू क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ये 1 है, 2 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है ना। तो 3 मिल रहा है, तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते, इधर बन गया, है ना। अब अगर हमने लिया y इज इक्वल टू माइनस एक्स ले लिया, इसका अगर हमने ध्यान से देखा, अगर हम इसका इधर बनाने चले गए बच्चों, ये x है, ये y है। अब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू लेना है भाई, y बराबर माइनस एक्स है, मतलब क्या होगा, x की वैल्यू जीरो से कम लेना है, जीरो से कम मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर की वैल्यू आप लेनी है सारी नेगेटिव वैल्यू। तो जीरो रखा पहले तो जीरो ही मिला, यहीं पे होगा। 1 रखा आपने, हाँ सॉरी, एक्स की वैल्यू माइनस नेगेटिव वैल्यू लेना है ना, तो एक्स वैल्यू आपने -1 रखा है यहाँ पे, तो y कितना आ गया, एक्स वैल्यू -1 रखा तो y कितना आ गया, 1। एक्स वैल्यू -2 रखा यहाँ पे, -2 रखो, माइनस पहले से +2 हो गया। एक्स वैल्यू -3 रखा आपने, एक्स की वैल्यू, y कितना मिलने वाला है, एक्स वैल्यू -3 रखा, यहाँ -3 रखो, और माइनस पहले से था +3 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, -1 रखा हमने, -2 रखा हमने -2 रखा, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, और हमने यहाँ -3 रखा, -1 रखा तो y कितना मिल रहा है, y कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। -2 रखा तो y कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। -3 रखा तो y कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसको ज्वाइन करते हुए एक ग्राफ हमने बना दिया, ये देखिए इस तरीके से ये। तो आपने क्या देखा, ये मॉडुलस फंक्शन का ये क्या आ गया, y बराबर मॉड एक्स का क्या आ गया, ये ग्राफ आ गया। तो पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव रखिए या फिर नेगेटिव रखिए, दोनों ही केस में आप क्या देख रहे हैं, दोनों ही केस में y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देखिए ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब y ऊपर पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। x की वैल्यू नेगेटिव रख रहे हैं आप, नेगेटिव भी रख रहे हैं, ये इधर जीरो रखा, जीरो की इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव। तो जीरो को नेगेटिव रख रहे हैं तो भी पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव रख रहे हैं तो भी पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसीलिए तो मॉड एक्स को डिफाइन किया गया है कि नेगेटिव वैल्यू दोगे तो भी पॉजिटिव देने वाला है, इसलिए ग्राफ उसका कैसे बन गया, सी। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको पीछे, ये वाली लाइन को पीछे की ओर क्यों नहीं बढ़ाया, यहाँ तक और आगे, या इसको इधर क्यों नहीं बढ़ाया हमने। भाई अगर हम इसको, भाई हम किसके, ये ग्राफ किसके लिए बना रहे हैं, y बराबर x का, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, y बराबर -x का ग्राफ है। ये लाइन y बराबर -x की है, ये ग्राफ y बराबर x की है। ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, y बराबर x की लाइन और y बराबर -x की लाइन, ये तो हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर तो कोई नई बात नहीं, बस यहाँ पे दोनों कंबाइन होकर मॉडुलस फंक्शन बनाता है, और यहाँ पे दोनों एक साथ पढ़ लिया आपने। बट यहाँ पीछे नहीं बढ़ा सकते इसको, और इसको भी पीछे नहीं बढ़ा सकते, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू y बराबर x के लिए पॉजिटिव के लिए ग्राफ बना रहे हैं। पॉजिटिव के लिए मतलब x की वैल्यू जीरो से बड़ी के लिए, जीरो से बड़ी मतलब यहाँ से यहाँ तक ही जीरो का बढ़ा है। नीचे ले अगर चले आए, यहाँ लेके चले आए तो नेगेटिव में चला गया वो,
तो नेगेटिव इसके में चला जाएगा तो y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नीचे मिल जाएगा y, तो जो कि हमें चाहिए नहीं मॉडुलस फंक्शन में, इसलिए इसको पीछे की ओर नहीं बढ़ाएंगे। अब इसकी बात करें तो अब ये क्या नेगेटिव वैल्यू देंगे इसको, तब ये पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव x की वैल्यू 0 से कम लेनी होगी, 0 से कम ले रहे हैं आप, तो y क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। पर अगर हम इसको इधर बढ़ा दें, ये इधर बढ़ के इधर आ गया तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी साथ में लेने लगा, अब तो नेगेटिव देगा। मतलब है कि इसको पीछे बढ़ा, ये पॉजिटिव दे रहा है, इसको पीछे बढ़ा देंगे तो नेगेटिव देने लगेगा, ये जाएगा, मतलब कहने वाला ये भी पॉजिटिव दे रहा है माइनस वैल्यू रखने पर, इसको पीछे बढ़ाएगा नेगेटिव ये भी हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते नहीं, यहीं पे रोक करके हमारा इस तरह का वी शेप का एक ग्राफ बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ग्राफ था। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही यूज होता है जेईई मेंस और एडवांस में इससे रिलेटेड। वो क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे पहले। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूँ एक्स स्क्वायर क्या होता है, सभी लोग बच्चे जानते हैं, पढ़ चुके हैं इसको, तो मैं चाहता हूँ बच्चे बताएं इसको बारे में। तो क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे बताएंगे। चलो इसका तो छोड़ो, पहले एक एग्जांपल उठाते हैं। जैसे मैं बोल दूं, अगर मैं बोलूं आपको 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्विक जल्दी आंसर दीजिए, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, या आप जानते क्या है, आप जनरली लिखते हैं +-3, जो कि बिल्कुल गलत है। +-3 आमतौर पर लिखेंगे, है ना, नहीं ये नहीं, बिल्कुल, बल्कि ये होना चाहिए, ये √9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, केवल पॉजिटिव वैल्यू होता है। ये वाला हमारा जो है वो करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। अब आप कहेंगे सर हम लोग तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, √9 का जो स्क्वायर रूट है 9 का वो +-3 होता है, 16 का +-4 होता है, 4 का +-2 होता है। सर आज आप बता रहे हैं कि इसमें 9 का √3 होता है। बच्चों मैं नहीं कह रहा कि ये +- होता है, ये आपने सही पर आपने समझा कि सही नहीं है, आपने उसको गलत वे में समझा है। वो चीज़ सही है, आपने जो पढ़ा है ना +- वो तो बिल्कुल करेक्ट है, वो वही होता है। पर यहाँ पे क्या है, देखिए आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अब देखिए 2 तरीका है, अगर मैं आपसे 9 जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ x² = 9 है, सपोज करिए। अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ x की वैल्यू बताओ, जैसे ही यहाँ स्क्वायर रूट हटेगा तो वहाँ +-√9 लिखेंगे आप, ये तरीका होता है। यानी कि +-√9 +- लिखा रहे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 ही होता है, चूँकि मैं यहाँ +- की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल +- तो बाहर पहले से आ गया, रूट का 9 का स्क्वायर रूट तो बाद में निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो यानी कि ये +- बाहर है, ये 3 आ गया, इसलिए +-3 हो गया। डायरेक्ट +-3 बोलना गलत है, क्यों भाई, यहाँ पे √9 का अकेले पर्सनली पूछा हूँ मैं, पर्सनली तो देखो इसका क्या होगा, इसका जो पर्सनली क्या, यही तो 3 ही तो निकल के आ रहा है, और जो +- है तो इसके स्क्वायर रूट हटने की वजह से, ये इसका स्क्वायर हटने की वजह से ये +- आ गया, आगे ही आ गया, वो पहले स्क्वायर रूट निकालने से पहले ही +- आ चुका है, अब स्क्वायर रूट निकाला तो 3 है, तो केवल स्क्वायर रूट तो 3 ही हुआ ना। इसी तरह से केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन का जो स्क्वायर रूट है बच्चों, वो तो 3 ही हुआ, है ना। अब यहाँ से समझे तो देखिए ये आपका तरीका, ये राइट वे है। लेकिन हम क्या लिखते हैं, x² = 9 लिखते हैं, तो x बराबर लिख देते हैं सीधा +-3। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, बिल्कुल ये वाला आपका बिल्कुल गलत है, ये ऐसे नहीं लिखते हैं। हमारा तरीका ये वाला अप्रोच जो है करेक्ट है, पहले ये लिखेंगे +-, तो ऑलरेडी पहले से ही बाहर आ चुका है, इसका मतलब इसका रूट अब केवल 3 होगा, तो केवल मैं वही इसकी रूट की ही तो बात कर रहा हूँ, 3 होगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब इस बात को समझते हैं, इस बात को समझते हैं भाई, चलिए देखते हैं कैसे इस बात को समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमने 9 को ही ले लिया, है ना, 9 को क्या लिख सकते हो भाई, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर लिख सकते हो आप भाई, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 3×3 = 9, है ना। अच्छा 3 का स्क्वायर को पावर, इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, अंडर रूट हटाते हैं भाई, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, अगर अंडर रूट के पास यहाँ पे 5 लिखा है अंदर, यहाँ पे 2 लिखा है, हालांकि 2 नहीं भी लिखा है तो भी इसका रूट हटाएंगे, क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/2। अगर यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 से ओपन करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट को। यहाँ पे अगर हमारा क्या लिखा है, 6 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 6 की पावर 1/4 से ओपन करेंगे इसको। अगर यहाँ पे कुछ भी 6 ही लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए हमने 8 लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, 6 की पावर क्या लिखेंगे, 1/8 ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट के मतलब यहाँ पे जो इसके अंदर ये चीज़ जो बना है ना,
8 बाहर यहाँ पे लिखो तो मल्टीप्लाई हो गया, इसके अंदर जब लिखा है 8 है तो 1/8 से खुलेगा, 4 लिखा है तो 1/4 से, 3 है तो 1/5 से, कुछ नहीं लिखा है तो 1/2 से। तो वैसे यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, 1/2 से ओपन होगा। 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। देखिए 2 तो कट गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, अब मैं इसको दूसरे वे से सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं √9 को फिर से ले रहा हूँ। अब इसको मैं तो ये भी तो लिख सकता हूँ -3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों। -3 का स्क्वायर, भाई -3 का स्क्वायर भी तो 9 होता है, -3 का स्क्वायर करो तो भी +9 होता है। अच्छा, इसको आई क्या लिख सकते हो, -3 की पावर 2 लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हो, -3 की पावर कितना है 2, इसकी ओवरऑल पावर क्या होगा, अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 से 2 कर कितना आ गया, -3 आ गया। भाई देखिए, वही √9 की वैल्यू एक बार 3 आ रही है, वही √9 की वैल्यू -3 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो सेम चीज़ है, इनकी वैल्यूज़ फिर अलग अलग क्यों आ रही है। अगर ये दोनों सेम चीज़ है बच्चों, तो इनकी वैल्यूज़ भी सेम आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 3 जो होगा वो -3 के इक्वल नहीं हो सकता है कभी भी। क्यों, क्योंकि प्लस ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये माइनस नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। बल्कि √9, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि √9 की वैल्यू एक बार नेगेटिव आ रही है, एक बार पॉजिटिव आ रही है, जबकि ये दोनों बराबर एक ही चीज़ की वैल्यू निकालें अलग अलग, ऐसा नहीं हो सकता भाई। इसलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन गलत हो गई, इसीलिए इस कंडीशन सही रहे, इसका मतलब ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाए अगर, तो कहेंगे बराबर है। तो ये पॉजिटिव कब होगा, इसीलिए जब इस फंक्शन को बनाया गया, जब इस फंक्शन के बारे में सोचा गया, तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, मॉडुलस फंक्शन लगा दिया, मॉड लगा दिया दोनों तरफ, मतलब उस नंबर को मॉड के अंदर कवर कर दिया, ताकि पॉजिटिव हो जाए तो कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, इसीलिए देखिए यहाँ पे देखिए, अब मैं मॉड ले लूँ, अब सपोज के 3 और ये -3 आया था, अब मैं मॉड ले लिया दोनों तरफ, अब मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ। ये देखिए, अब दोनों बराबर है, क्योंकि ये -3 है तो पॉजिटिव बन चुका है, ये पहले से पॉजिटिव था, अब बराबर है, अब इक्वल टू लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, √9 की वैल्यू दो तरीके से निकालेंगे, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है। इस नेगेटिव पॉजिटिव ये डिफर कर रहा है, एक ही नंबर की वैल्यू निकाल रहे हैं। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, इसको इस पॉजिटिव नेगेटिव का जो डिफरेंस आ रहा है ये ना आए, इसके लिए मॉड लिया गया, इसलिए हमने नंबर में मॉड लिया। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर x² को क्या लिख सकते हैं, मॉड x हम लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेईई मेंस एडवांस के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। लिख दिया हुआ है भाई। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस में, पूछे जाते हैं क्या, पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि इस तरह का क्वेश्चन दे देगा बच्चों आपसे, आप बोलेगा प्लॉट द ग्राफ, एक ये पूछा गया है। दूसरा इसी क्वेश्चन के दे करके पूछा गया है, इस ग्राफ मतलब इस क्वेश्चन को डिफाइन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, इसी क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एडवांस और मेंस में। तो चलिए आज तो मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा। अभी तो ग्राफ को प्लॉट करना सिखाएंगे हम आपको, और हम आपको बताएंगे कि इसकी वैल्यूज, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, तो हम ये सिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए, जब हम इसको ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे बच्चों, तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। किसका, जो भी फंक्शन हमें मॉडुलस फंक्शन में जो कुछ दिया हुआ है उनका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास है x-2, भाई जहाँ पे जिसका मॉडुलस 0 हो जाए, जिस वैल्यू पे, उस वैल्यू को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो जैसे यहाँ पे x-2 को अगर हमने 0 कर दिया, तो x की वैल्यू 0 कर दिया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। अगर हमने x+2 को 0 कर दिया, x+2 को 0 कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -2। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिल गए, 2 मिल गए क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गए, -2 मिल गए क्रिटिकल पॉइंट। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, ठीक है। इन क्रिटिकल पॉइंट पर अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। भाई पहले हमारा काम क्या है, इसको ग्राफ बनाने के लिए पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट मतलब उन दोनों मॉडुलस को अलग अलग 0 कर दीजिए, उनके 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। अगर यहाँ पे 3 मॉडुलस दे दे प्लस करके कोई और मॉडुलस दे दे, उनके भी निकालेंगे तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। 4 मॉडुलस दे देगा तो चारों के क्रिटिकल पॉइंट आएंगे आपके पास। आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिलहाल हमारे पास 2 ही था, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट पर y की वैल्यू निकालेंगे। अब मतलब
मतलब x की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें, ये y निकालेंगे। ये x की वैल्यू 2 रखो इसमें y आएगा। तो x की वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ 2 रखा y तो क्या होगा, 2 - 2 0 हो गया। यहाँ 2 रखा, 2 + 2 4 हो गया। तो ये तो 0 हो गया, ये 4 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, कॉमा y की वैल्यू 4 आई। x की वैल्यू 2 यहाँ रखा हमने, तो रखा तो यहाँ पे कितना हो गया, y की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू -2 रखिए, -2 रखा है यहाँ पे, x की वैल्यू -2 रखिए, -2 और -2 -4 -4 आ गया। मॉड लगा है, मॉड के बाहर क्या आ गया, +4 हो गया। यहाँ पे -2 रखा तो ये -2 + 2 ये तो 0 हो गया। यानी यहाँ पर भी कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4। ठीक है भाई, x की वैल्यू हमने 2 रखा है यहाँ पे तो 4 आया भाई। x की वैल्यू -2 रखा तो -2 रखा, -2 -2 -4, यहाँ पे -2 रखा तो ये तो 0 हो गया, ये तो 4 आ गया। यानी -4 मॉड के अंदर आया ना, मॉड के बाहर आएगा तो +4 लिखेंगे। मॉड का मतलब ही है पॉजिटिव कर देना। तो देखिए दोनों वैल्यू पर क्या आ गया, 4 चला गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ग्राफ में सीधा आते हैं। चलिए ग्राफ पे आते हैं हम लोग सीधा। देखिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस आप जानते हैं, y एक्सिस ये x एक्सिस है। हमको क्या करना है कि तो हमको 2 पॉइंट कौन कौन से मिले, x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे नंबर दे रहे हैं, ये 2 है मान लीजिए, है ना, ये x वैल्यू 2 है, मान लेते ये x वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लेते हैं 4 है, यहाँ पे x वैल्यू कितनी है, ये -2 है, ये कितनी है, -3 है, मान लेते हैं, है ना। तो फिलहाल हमको जो 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले कौन कौन से मिले हैं, 2 और -2 मिले थे। यहाँ बहुत ध्यान देखिए बच्चों, 2 क्रिटिकल पॉइंट हमें मिले हैं, 2 और -2, है ना, 2 और -2, यानी कि इन 2 और -2, तो 2 रखने पर आपने 2 रखा तो y कितना मिला, यहाँ पे 2 लिख दिए, y पर भी दिखा दिए 4, ये कितना हो गया, मान लीजिए 6 हो गया। ठीक है, आपने 2 रखा तो कितना मिल गया, आपने x की वैल्यू 2 रखा तो y कितना मिला, y 4 मिल गया। तो x की वैल्यू 2 रखा, y 4 मिल गया, यहाँ पे आ गया। x की वैल्यू देखो यहाँ पर x 2 है और y 4 है ना। अब x -2 रखा तो y 4 है, x -2 रखा y कितना फिर 4 है, -2 रखा y कितना -4 है। ये देखिए 2 पॉइंट हो गए, मैंने दोनों क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ दिखा दिए, है कि नहीं। इसके पॉइंट क्या क्या होंगे, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, यहाँ पॉइंट क्या हो 2,4 बन गए, यहीं से बन गए पॉइंट, तो यहीं से बन गए। देखिए x की वैल्यू 2 है, y 4 है, तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, 2,4 मिल गया एक क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, -2,4 -2,4 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए 2,4 एक क्रिटिकल पॉइंट है, दूसरा -2,4, ये वाला क्या है -2,4 बन गया, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट। इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट जो मिले नंबर लाइन पे दिखाने के बाद दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों को हमने, देखिए हमने यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद अब हमारे पास कन्फ्यूजन है कि इसके बाद कहाँ जाए, ऊपर जाए कि सामने जाए कि नीचे आए, कहाँ जाए। वही कहानी यहाँ भी है, यहाँ ऊपर जाए कि यहाँ जाए कि कहाँ जाए कि नीचे जाए, कहाँ जाए क्या पता। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, x वैल्यू 2 पर दो से, ये 2 पर निकाला ना आपने, 2 से एक वैल्यू ज़्यादा, एक और वैल्यू लेके निकाल लीजिए, 3 पर निकाल लीजिए। तो अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दी तो y निकाल लो कितना आया। तो हमें पता चल जाएगा कि इसके बाद ऊपर जाना है कि नीचे जाना है कि सामने जाना है, क्योंकि भाई 2 तक तो हमने बताया, यहाँ -2 तक बताया, तो 2 से आगे एक वैल्यू पे निकाल लो 3 पर, यानी कि यहाँ 2 के इधर एक वैल्यू यानी -3 पे भी इसको निकाल लो। तो x की वैल्यू 3 रखा तो y कितना है, x वैल्यू 3 रखो, 3 यहाँ रखा, 3 - 2 कितना आ गया, 3 - 2 1, यहाँ 3 और 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 और 1 कितना हो 6 आ गया, यानी कि y कितना आ गया 6 आ गया, है ना। यानी कि 3 रखा तो y कितना आ गया, 3 रखने पर y कितना 6 आ रहा है, 3 पे y कितना आ रहा है, y हमारा 6 आ रहा है भाई। देखिए 6 बनाया, 3 पर y 6, यहाँ पॉइंट क्या होगा 3,6 हो गया। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y वैल्यू बाद में लिखते हैं 3,6। उसी तरह यहाँ पे आगे कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे कैसे, 2 पर तो ये था, -3 पर देख लेते हैं। तो x वैल्यू -3 पर चेक कर लो, -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 और -2 कितना आ गया, -5, यानी +5 हो गया, है ना। और ये -3 रखोगे, -3 + 2 कितना आ गया, -1, जो कि +1 हो जाएगा मॉड के अंदर है 5, यानी ये भी 6 आ गया, y की वैल्यू फिर 6 आ गया, अगेन -3 रखने पर भी y 6 आ गया। यानी कि क्या हो गया, -3 रखा आपने, y क्या आ गया फिर से 6 आ गया, -3 y कितना आ गया 6 आ गया। ये इसका मतलब इसके बाद यहाँ जाना है, ये हमने जो इसके बाद यहाँ वाले ये जाना है, ये हमारा ग्राफ बन गया, ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर इस पूरे फंक्शन का ग्राफ आ गया ये हमारा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों
इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ग्राफ तो हमने बना दिया, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डिफाइन कैसे करेंगे इसको। आइए डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए वही क्रिटिकल पॉइंट कहीं यूज़ होगा भाई, डिफाइन कहीं अलग से नहीं होगा। जो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाले -2 और 2, इसी से यहाँ से क्या मिला 2, इसको जीरो करने पर -2 मिला, यही इसके क्रिटिकल पॉइंट है, इसी को दिखाएंगे। पहले नंबर लाइन बना दे, समझ में आता है। -2 और +2, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आए थे भाई। देखिए कितने भाग में बट गया ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे, ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला, और ये वाला लास्ट वाला क्या होगा, थर्ड वाला, थर्ड हो गया, 3 पार्ट में बढ़ गया। यानी कि इसका मतलब जो हमारा फंक्शन डिफाइन होने वाला है वो 3 भाग में होगा, 3 पार्ट में होगा। आइए देखते हैं। इधर वाला पार्ट क्या मान लें 2 से ज़्यादा है, मतलब इधर वाला पार्ट को हम क्या मान लें 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। इधर वाला पार्ट 2 ग्रेटर देन, सॉरी, इधर वाला पार्ट हम क्या ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इधर बढ़ रहे हैं ना, पहले 2 से इन्फिनिटी है, या 2 हो गया, 2 से ज़्यादा इक्वल टू ले रहे हैं। ये वाला क्या होगा, ये वाला दोनों क्या होगा भाई, ये -2 और 2 के बीच में यहाँ एक्स वैल्यू क्या होगा, -2 लेस देन एक्स लेस देन 2 होगा। भाई यहाँ पे 2 की तरफ इक्वल टू क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 को इक्वल लगा चुके हैं। मैंने शुरू में बताया था आपको कि अगर एक में ले सकते हैं, एक टीम में एक प्लेयर को ले लिया तो फिर दूसरी टीम में वो प्लेयर नहीं जाएगा, या दूसरे में गया तो फिर हम नहीं ले सकते हैं। एक साथ दोनों में खेले ऐसा नहीं होता है, आप जानते ही हैं। वही चीज़ है, अगर 2 को हमने यहाँ ले, चाहे तो यहाँ ना ले, यहाँ ले फिर इसको खाली छोड़ें तो भी सही है। आप ये मत सोचिएगा कि कोई डिफरेंस आ गया, ये ईटा मिटा के हम इसको यहाँ शामिल कर दिए, इधर शामिल कर दिया, इसको छोड़ दिया तो भी सही है, हम कहीं भी ले सकते हैं हमारा, लेकिन मन यहाँ पे है तो यहाँ हमने ले लिया, कोई डिफरेंस नहीं आएगा बच्चों इसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 -2 को शामिल लेके इधर आ जाए, इधर क्या हो, -2 से कम आ रहा है, यानी एक्स की वैल्यू लेस देन -2 ले लिया, लेस देन क्या होगी -2। अब यहाँ इक्वल टू देखो -2 पे, यहाँ पे भी इक्वल नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया, तो हमारी मर्जी है, ले सकते हैं कहीं पे लेना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब हम यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें, हमारा मन है यहाँ लेने का तो यहीं ले लें, अगर यहाँ ना लेना था तो यहाँ भी ले लेते 2 की तरफ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जितनी वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं उन सारी वैल्यूज़ को ध्यान से देखेंगे, उसी एक वैल्यू को 2 बार इक्वल टू नहीं लेंगे। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 2 के साथ यहाँ इक्वल टू लिया है ना, तो यहाँ 2 यहाँ फिर से आ गया तो यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि यहाँ ले चुके हैं। इसी तरह -2 को देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे -2 के साथ ले लिया, अगर यहाँ ना लिए होते तो यहाँ लेना पड़ता हमको, है ना। जैसे यहाँ पे हमने 2 पे इक्वल टू नहीं लिया, -2 पे भी यहाँ नहीं लिया, तो यहाँ पे दोनों में इक्वल टू फिर लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें समझने में। ये बात 3 भाग में आ गया, यानी कि 3 भाग में इसका फंक्शन का सोल्यूशन बनने वाला है। चलिए देखिए फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, 3 भाग, बड़ा सा भाग हम ले रहे हैं। पहले भाग में क्या देखते हैं, 2 से ज़्यादा वैल्यू, 2 से ज़्यादा वैल्यू रखो, 2 से ज़्यादा यानी कि 3, ठीक है। आप जो वैल्यू यहाँ लिखा है उनको ना लिया करिए, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, -2 ने लिखा है ना, उसको ना लीजिए, उससे कम वैल्यू ले लीजिए। यहाँ 2 और -2 के बीच की वैल्यू लेना है, -2 और 2 के बीच की लिखा है तो इन दोनों को ना लीजिए। डिफाइन करना मतलब ले सकते हैं, पर सही ढंग डिफाइन करने का, जो सही ढंग से गलत ना हो, मेरा डिफिनेशन डिफाइन करने का तरीका गलत ना हो, उसके लिए क्या करना होगा, बीच की वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पे जैसे 2 दिया है ना, 2 ना लेके 2 से ज़्यादा बोल रहा है ना, 2 से ज़्यादा कोई एक वैल्यू उठा लो। और ये -2 से कम बोल रहा है तो -2 ना लेकर के कम वाली कोई वैल्यू उठा लो, जो वैल्यू दिया है वो ना लो, तो गलत होने के चांस कम है आपके, बिल्कुल। चलिए देखते हैं पहले क्या देखेंगे। पहले हम किसको डिफाइन, इसको डिफाइन चाहे कर दो चाहे इसको कर दो, किसी को भी कर दो, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। चलिए मैंने पहले इसको ही कर दिया। 2 से ज़्यादा वैल्यू लो, 2 से ज़्यादा मतलब 3 यहाँ रख के देखो, 3 -2 कितना आ गया, ये 3 -2 प्लस में आया कि नहीं, ये 3 में से 2 गया 1 आया, यानी प्लस में आया। इसका मतलब ये जो मॉडुलस है ओपन होगा प्लस में, यानी लिख सकते हैं +x - 2 प्लस से ओपन होगा। क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा यहाँ पे भाई देखिए पहला केस लिख रहे हैं अभी, पहला में क्या था, 2 से ज़्यादा वैल्यू, 2 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, तो ये वाला मॉडुलस तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसको ओपन करेंगे पॉजिटिव से। बात समझ में आ रही बच्चों, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, इसको पॉजिटिव से ओपन करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है, ठीक, पॉजिटिव से ओपन करेंगे। भाई डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ, मॉड हटाइए, आप कोई एक एक्सप्रेशन बनाइए, उसमें आंसर दीजिए, यही होता है डिफाइन करिए इसको। तो मॉड यहाँ हटाने के रूल्स है ना भाई, हमारे पास 3 रूल बन गए। एक होता है 2 से ज़्यादा, एक है 2 और -2 के बीच में एक फंक्शन आएगा, एक होता है -2 से कम पे फंक्शन आएगा। तो 3 फंक्शन मिलेंगे ना, वही तीनों को यहाँ दिखाना है। तो अब तीनों को दिखाएंगे, किसको माइनस में लेना है, इसको माइनस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे, कि इसको माइनस में, किसको प्लस में, कि दोनों माइनस में, कि दोनों प्लस में। ये कैसे पता चलेगा हमको, इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, जो कंडीशन बनी है तीनों हमको, 2 से ज़्यादा, -2, 2
-2 के बीच में, -2 से कम, तो यहाँ 2 से ज़्यादा रखा, 2 से ज़्यादा यहाँ रख के देखा इस वाले में 3 -2 प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब इसको मॉड हटाएंगे तो प्लस में लिखेंगे क्योंकि प्लस दे रहा था ये। इसके बाद इस वाले में आप देखिए यही दो से ज़्यादा यानी 3 अब इसमें रखेंगे, भाई इसमें रखा तो हमने इसको लिख दिया, प्लस में ओपन होगा, इसमें रखो 3 रखोगे 3 2 5, ये भी प्लस में है यानी कि ये भी प्लस में ओपन होगा, x+2 मॉड। देखिए हट गया, मॉड लगा है क्या, नहीं हट गया मॉड, है ना। किसके लिए था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 जो लिखा था वो लिखा रहने दिया। दूसरा वाला देखते हैं भाई, अब दूसरा वाला है बीच वाले में, पहला वाला तो बन गया, दूसरे वाले में आते हैं। दूसरा कौन सा बना, ये -2 और 2, -2 और 2 के बीच में कौन कौन वैल्यू आएगी, -2 और 2 के बीच में -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा। -1 से पहले भी -2 है वो तो लिखा है, -2 और +2 की +2 इधर है, -2 इधर है, -2 और +2 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, -1 0 1 फिर 2 आएगा। तो -1 0 1 3 वैल्यू आ रही है इनके बीच में। वो 3 वैल्यू में हम कौन सा लें, कोई भी ले सकते हैं, पर इजीली हमारा सोल्यूशन या हमारा फंक्शन या हमारा एक्सप्रेशन बन जाए उसके लिए 0 ही ले लीजिए। इनके बीच कोई वैल्यू क्या है, -1 0 1 भी आ रही है, हम 0 ले रहे हैं। 0 लोगे तो यहाँ पे 0 रखो, यहाँ 0 रखा तो 0 -2 कितना आ गया, -2 माइनस में आ गया, माइनस में आ गया ना, ये माइनस में आ गया, इसका मतलब इसको माइनस में ओपन करना पड़ेगा। माइनस ओपन करने वाला माइनस आगे लगाओ, x-2 लिखो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप, क्योंकि माइनस आ रहा था इस बार। अच्छा, दूसरे वाले में भी 0 रखना पड़ेगा भाई, जो वैल्यू इसमें रखे हो वही इसमें भी रखना पड़ेगा। इसमें रखा तो ये नेगेटिव दे रहा था इसलिए नेगेटिव से ओपन कर दिया, इसमें रखेंगे देखिए ये क्या दे रहा है, 0 रखो, 0 +2 यानी +2 आ रहा है, 0 में 2 जोड़ा तो 2 ही मिल रहा है यानी प्लस में मिल रहा है, यानी कि इसको ओपन करेंगे मॉड से, बाहर ले आएंगे, प्लस में लेके आएंगे, यानी +x+2 हो गया। ये क्या किसके लिए था, -2 लेस देन x लेस देन कितना होगा 2 के लिए था। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। अब तीसरा केस देखते हैं, तीसरा वाला ये बचा है -2 से कम, -2 से कम यानी कि -2 से कम इधर -2 से लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -3 -4 -5 कुछ भी लो, लेकिन हमने -3 ले लिया। -2 से इधर -3 पहली वैल्यू ले लिया, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तो भी आंसर आपका सही आएगा। हमने -3 ले लिया, -3 यहाँ रखो, -3 और -2 -5 हो गया, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, यानी कि माइनस में ओपन होगा ये वाला x -2 माइनस में ओपन होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, -3 इसमें भी तो रखना पड़ेगा, इसमें रखा तो इसमें भी रखना पड़ेगा। -3 + 2 -3 + 2 कितना आ गया, -1 आ गया, ये भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसको भी नेगेटिव से ओपन करना पड़ेगा, यानी कि ये भी -x -2 होगा, सॉरी x+2 है, x+2 है ना तो रहेगा, लेकिन बाहर माइनस से ओपन होगा, माइनस लगा के ओपन करेंगे। किसके लिए था ये, x वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 है। ठीक है भाई, ये बन गया कंडीशन, कॉमा में लगा दो चाहे तो, यहाँ पे कॉमा लगा दो। ठीक, इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व वे में हम क्या लिख सकते हैं, f(x) = सॉल्व वे में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सॉल्व वे में, इसको सॉल्व करिए। देखिए x और x 2x हो गया, 2 कट गया, 2 - 2 कट गया, यानी क्या बचा, 2x बचा, 2x लिख दिया। किसके लिए 2x आया था, कॉमा x > 2 के लिए आया था। यहाँ पे देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, -x, यहाँ पे +x से कट गया, -x और +x कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। फिर इस माइनस का -2 पे मल्टीप्लाई करोगे, +2 और यह +2 यानी कि ये क्या आ गया, ये 4 आ गया, 4 लिख दिया। कॉमा किसका 4 आया है, इस कंडीशन के लिए, कंडीशन तो लिखेंगे ही, x लेस देन कितना होगा, 2 हो गया। ठीक है भाई, मतलब ये वाला जो है पूरा वैसे ही उतार देंगे कि वाले अब इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे, जो लिख दिया आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना, फाइनल आंसर है। ऐसे थोड़ी ऐसे लिख के छोड़ दोगे, आप इसको सॉल्व करोगे। इस तरह इसमें आओ, माइनस का मल्टीप्लाई किया, -x -2 -x है और यहाँ पे भी -x है, क्या आ गया, -2x पहले ही हो गया, -2x। और माइनस का हमने क्या किया, माइनस का हमने 2 मल्टीप्लाई किया, +2 हो गया। जब ये +2 हो गया और यहाँ -2 का मल्टीप्लाई किया, माइनस में 2 का -2 हो गया, ये +2 हो गया, ये 2 कट गया, यानी कि केवल -2x आएगा। कब आएगा, x लेस देन और इक्वल टू -2 के लिए। ये हमारा फंक्शन हो गया, ये डिफाइन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिफाइन हो गया भाई, डिफाइन हो गया ये हमारा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें देखिए 3 मॉडल्स है, 1 2 3, भाई 2 वाला हमने करा दिया, एक 3 वाला करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। हाँ, पहला काम क्या होता है, पहला स्टेप तीनों का क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा, तीनों को 0 करने के बाद। तो x - 1 को आपने अगर 0 कर दिया तो x की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अगर आपने x - 3 को 0 कर दिया तो x की वैल्यू आपको 3 मिल गई। अगर आपने x - 7 को 0 कर दिया तो x की वैल्यू आपको 7 मिल गई।
अब इन्हीं तीनों क्रिटिकल पॉइंट जो हमको मिल चुके हैं, इन्हीं पर y की वैल्यू निकालना है। तो पहले इनको तीनों को लिख दो, x की वैल्यू 1 पर, 2, 3 पर और x की वैल्यू 7 पर। y की वैल्यू पहले 1 पर देखते हैं। 1 रखा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 माइनस 2 यानी कि बाहर 2 आ गया, 1 माइनस 7 माइनस 6 यानी बाहर 6 आ गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यानी कि पॉइंट क्या मिल गया इसके, 1 और 8, यानी 1, 8 लिख दिया। एरो बना के दिखा दो चाहे तो इसको पॉइंट ही मिल गया। हाँ 3 रखो अब भाई, 3 रखा, 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया, 3 माइनस 3 0 यानी कि यहाँ 2 आ चुका है, 3 माइनस 7 4, 3 माइनस 7 यानी माइनस 4 यानी बाहर 4, 4 और यहाँ पे कितना आया था 2, 4 2 कितना आ गया ये, यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी पॉइंट क्या मिले, 3 और 6, तो 3 और 6 पॉइंट मिल गए। अब हमने क्या किया, 7 रख दिया यहाँ पे x की वैल्यू, 7 रखा, 7 माइनस 1 6 आ गया, ये 7 माइनस 3 4 आ गया, 4 और 6 कितना हो, 10 आ गया। यहाँ पे 7 रखा, 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। पॉइंट क्या मिलेगा, 7, 10। एक बार और चेक करते हैं बच्चों, कहीं गलती ना हो। पहले 1 रखा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 यानी 2 आ गए बाहर, 1 माइनस 7 यानी 6, 6 और 2 8, ठीक है। तीसरा वाला 3 रखा, 3 में से 1 गया 2, ये तो 0 हो गया, 3 में 7 गया 4, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। 7 रखा, अब 7 माइनस 1 6 यहाँ पे आ गया, 7 माइनस 3 4 यहाँ पे आ गया, 4 और 6 10 हो गया ये, और यहाँ पे तो 7 रखा 0 हो गया क्योंकि घट गया, तो 10 आ गया, ठीक है। तो अब इन्हीं को अब हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं। चलिए आते हैं पॉइंट पे, देखते हैं एक्स एक्सिस, पॉइंट पे देखते हैं x, ये हमारा क्या है, y हो गया। चलिए देखते हैं बच्चों। हाँ पहला क्या है, x की वैल्यू 1 पे हम देखेंगे भाई, हमारा x की वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 पे हम देखेंगे, ये नंबर पढ़ने पे ला दो, 1 है ये मान लेते हैं, 1 के बाद 3 7 है, 1 हो गया, ये 3 हो गया मान लो, ये 7 हो गया, यहाँ पे थोड़ा गैपिंग दे दिया। y क्या मिल रहा है, 6 8 और 10 मिल रहा है, मान लीजिए ये क्या है 6 है, ये आपका क्या है मान लेते हैं 8 है, ये आपका क्या है 10 है मान लेते हैं, ठीक है। और सॉरी ये 8 है, ये हमारा क्या है 8 है, 8 और 10 हो गया। अब क्या देखेंगे, सारे पॉइंट को देखते हैं। x 1 है, y 8 है, x 1 है और y की वैल्यू उस समय 8 होनी चाहिए, 1 पर सामने y की वैल्यू 8 पे हमने ये गोला कर दिया, ये क्या आ गया 1, 8 हो गया, लिख दिया इसको। बल्कि यहाँ ना लिखेंगे, नीचे की साइड लिखो क्योंकि ऊपर लाइन खींचेंगे तो मिल मिक्स हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्या है, x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y 6 आया है, x वैल्यू 3 है y 6 है, मतलब कहीं पे यहाँ पे होगा 6 के जस्ट सामने, ये क्या होगा 3, 6 हो गया। और दूसरा पॉइंट 7, 10 है, यानी कि x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 10, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ये क्या होगा 7, 10 हो गया। अब इनको ज्वाइन कर दो सारे लाइन को, ये हमने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया भाई। अच्छा इसके बाद आगे यहाँ तो ज्वाइन कर दिया हमने, यहाँ तो ज्वाइन कर दिया, हमारा मन है कि इसके आगे से चेक कर ले 8 पर, इसके आगे हम सोच रहे हैं 8 पर भी चेक कर ले क्योंकि हमें पता रहे इसके बाद कहाँ जाना है, और यहाँ पर भी चेक कर ले कि इसके बाद कहाँ जाना है भाई। कहाँ पे चेक किया हमने, 1 पर, 0 पर रखी है, 0 रखी है, यहाँ पे एक्स वैल्यू 0 पर चेक कर लीजिए, 0 पर चेक करेंगे तो y कितना आएगा, एक्स वैल्यू 0 रखा, 0 रखा -1 यानी 1 आया, 0 रखा -3 आया, 3 और 1 4, 0 रखा यानी 7 आया, 7 11 आ जाएगा, y की वैल्यू 11 आ गई। पॉइंट क्या मिल जाएगा 0, 11, यानी कि x वैल्यू 0 रखा तो y क्या 11 मान लो, यहाँ कहीं है 0 रखा तो y कितना होगा 11, ये 0, क्या होगा 11, यहाँ पे आगे कहीं पे डार्क सर्कल कर दो, ठीक है भाई। यानी कहने को ग्राफ कुछ कहीं ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, यही जी, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके आगे वाला कहानी देख लेते हैं, इसके आगे यानी 7 के आगे रख के देख लो, एक्स वैल्यू हमने 8 रख के देख लिया, 8 रखा तो y के आगे भाई यहाँ पे हमारे पास एक्स वैल्यू 8 रखा, 8 माइनस 1 यानी 7 हो गया, ये 8 माइनस 3 यानी 5, 7 और 5 12 हो गया यानी 12, यहाँ पे 8 रखा, 8 में से 1 गया 1 यानी 13 आ गया। यानी x की वैल्यू 8 आपने रखा तो y कितना हो गया, और ऊपर जाना मांग रहा है ये, सॉरी बच्चों ये और ऊपर जाएगा, तो हमने क्या किया, तो हमने जब 8 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, 13 को पूरा दिखाना ही होगा, मजबूरी हो गया, पर ऊपर जा रहा होगा ये ग्राफ। हाँ भाई थोड़ा सा कट रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे, y है तो मान लीजिए 13 यहाँ पे है, ये हमारा क्या है 13 है बच्चों, ठीक है। अब ये 13 है, 13 8 रखने में y की वैल्यू क्या मिल रही है 13, 8 के जस्ट सामने 13, अब ये क्या होगा, ये भी आ गया ऐसे निकल गया,
ये देखिए ये ग्राफ बन गया हमारा। ये क्या हो गया भाई, इस वाले पूरे फंक्शन का ग्राफ आ गया आपके सामने। तो मेरी y की वैल्यू 13 आया था, पॉइंट क्या मिला था हमारे पास 8,13, तो इसको भी शो कर दिया हम यहाँ पे। ये क्या है पॉइंट 8, क्या है 13, ये पॉइंट हो गया। बल्कि इसको ऐसे ना लिख करके यहाँ ढंग से लिख दो, 8, के अंदर 13 हो गया ये पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास बचता है इसको डिफाइन करने की बारी है। तो भाई एक क्वेश्चन तो हो गया, एक साथ दोनों नहीं पूछे गए, एक तो तैयार हो गया, प्लॉट कर दे ग्राफ आपने। अब क्या दिखाएंगे हम, इसको डिफाइन करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए तो बताएं। हाँ भाई, अब देखते हैं ग्राफ तो हमने इसका बना दिया है, अब हम देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए तो भाई नंबर लाइन पे ही आते हैं भाई। जो क्रिटिकल पॉइंट मिले थे तीनों, उन्हीं तीनों क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से हम लोग करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, 1 आया था, 3 आया था और 7 आया था। ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये फर्स्ट केस बन गया। ये इधर वाला ये सेकंड है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ पार्ट है। 4 पार्ट में ये टूट गया, ब्रेक हो गया। ये वाला हमारा क्या है, थर्ड है। ये वाला हमारा क्या है, फोर्थ है। तो चलिए ये वाला क्या 7 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। यहाँ पे 3 और 7 के बीच में है, तो 3 लेस देन एक्स लेस देन 7 लिख दिया हमने। यहाँ पे इक्वल टू यहाँ लगा चुके हैं, यहाँ लगाने की ज़रूरत है नहीं हमको। ठीक है, कोई एक में लेना होता है, चाहे इसमें लगा दूँ वहाँ ना लगाऊँ। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या, 1 लेस देन एक्स लेस देन 3 हो गया। यहाँ पे देखो 3 में इक्वल टू में लगा दूँ, यहाँ लगा दो, मन हो तो लगा दो, यहाँ लगा दीजिए, ना लगाना हो तो यहाँ लगा दो, यहाँ पे ऐसे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या 1 से इधर आ रहा है, यानी x लेस देन 1। यहाँ पे देखो 1 पे लगाया हमने, नहीं लगाया तो यहाँ पे लगा दो, लगाना हो तो। यहाँ लगाया होता तो यहाँ नहीं लगाता मैं। ठीक है, ये अब इन्हीं चारों केसेस पे हमारा फंक्शन बनने वाला है भाई। चलिए अब आते हैं फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को। चलिए पहला तो इसको ही ले लेते हैं, x की वैल्यू 7 से ज़्यादा रखो। जो वैल्यू यहाँ लिया हुआ है उन वैल्यू को छोड़कर जो बता रहे हैं उनके बाद की वैल्यू, जैसे ये 7 से ज़्यादा बता रहा है, 7 से ज़्यादा कोई वैल्यू रख के चेक कर लो। ये बोल रहा है 3 और 7 के बीच में ना, तो 3 और 7 के बीच कोई वैल्यू आ रही है उसको ले लो, उसको चेक करो यहाँ पे, तब मिलेगा। यहाँ पे बोल रहा है 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो। मतलब मैंने कहने का मतलब 1 और 3 को ना लीजिए, ले सकते हैं, 3 और 7 को भी ना लीजिए, ले सकते हैं, बट हमको चाहिए कि हमारा बिल्कुल भी गड़बड़ी ना हो या गलती ना हो डिफाइन करने में। तो हमको क्या करना होगा, उनके बीच की ही वैल्यू लीजिए, है ना, तो आपकी गड़बड़ी होने के चांसेस या गलती होने के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। तो आइए देखते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं 8 रख दी, चलो 8 रखा मैंने, 8 - 1 कितना आ गया, ये 7 प्लस में आ रहा है ना, मतलब 8 रखने पर ये प्लस में आ रहा है पहला वाला, यानी कि प्लस से ओपन होगा, तो प्लस हमने लिख दिया प्लस x - 1। फिर इसमें 8 रखा, अब 8 - 3 5 आ रहा है प्लस में, यानी ये भी प्लस में ओपन होगा, x - 3 प्लस के साथ, प्लस लगा के साथ ओपन होगा, मतलब मॉड हटेगा। ओपन होने का मतलब है कि मॉड से बाहर आएगा तो प्लस आएगा, इसका ये मतलब होगा। यहाँ पे 8 रखा, 8 - 7 1 आएगा, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, प्लस से ओपन होगा, क्योंकि प्लस आ रहा है 8 रखने पर, ये प्लस में आ रहा है, यानी प्लस से बाहर आएगा, यानी प्लस x - 7 बाहर आएगा, यानी कहने का मतलब है। ठीक बच्चों, अब किस कब आया था, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ये तो लेके चलेंगे कंडीशन भी साथ साथ करके कॉमा लगा के। अब यहाँ पे देखो दूसरा वाले में आते हैं भाई। दूसरा केस क्या है, 3 और 7 के बीच की कोई वैल्यू, 3 और 7 के बीच की वैल्यू 4 5 6 आती है, हम 4 रख के देख ले रहे हैं, 4 में से 1 गया 3, यानी पॉजिटिव आ रहा है, यानी प्लस से ये माइनस होगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, प्लस से माइनस करेंगे इसको x - 1, प्लस से मतलब बाहर आएगा, x अच्छे से बना दीजिए x - 1। ठीक है, अच्छा अब 4 हमने रखा, हमने किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम सेकंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड कौन सा, ये वाला है, 4 रख रहे हैं, 4 इसमें रखो, अब इसमें रख चुके हैं तो ये मिल रहा है, 4 रखो, 4 - 3 1 आया जो कि पॉजिटिव है, यानी कि ये भी पॉजिटिव से बाहर आएगा, यानी प्लस x - 3 से बाहर आएगा, ये ओपन होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद तीसरे वाले में रखते हैं, सॉरी चौथे वाले में रखते हैं। अब चौथे वाले में रखेंगे क्या आएगा, 4 - 7 यहाँ है ना, 4 - 7 4 - 7, यानी क्या होगा, -3 आ रहा है, माइनस में मिल रहा है इस बार, ये 4 रखने पर माइनस, ये वाला माइनस में मिल रहा है, इसका मतलब माइनस से ओपन होगा, यानी -x - 7 बाहर आएगा। फिर समझ में आ रहा है बच्चों, यानी कि डॉट लगाइए, कॉमा लगाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन चल रही थी, इसकी कंडीशन ये थी दूसरे के लिए, 3 लेस देन x लेस देन 7 चल रहा था, वो लिख दीजिए आप, बिल्कुल सेम। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसकी बारी आ गई, 1 और 3 के बीच की कोई वैल्यू रखे, 1 और 3 के बीच 2 भी आता है, तो हम 2 रख के देख ले रहे हैं,
तो 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 माइनस 1 ये पॉजिटिव आ रहा है यानी कि प्लस से ओपन होगा, प्लस 2 माइनस 1 हो गया, और सॉरी नॉट 2 माइनस मतलब प्लस, ये क्वेश्चन ही उतारेंगे x माइनस 1। भाई साइन तो ये बताता है, मैंने 2 रखा, 2 माइनस 1 प्लस में आया, प्लस में आने वाला इसको प्लस से बाहर लिखेंगे, ये मतलब होता है। अब 2 इसमें रखेंगे, 2 माइनस 3 माइनस में आ रहा है ये, अब ये माइनस में आ रहा है ना, इसका मतलब प्लस से ओपन होगा, और सॉरी माइनस में आ रहा है तो मतलब माइनस में ओपन होगा, यानी कि माइनस x माइनस 3 बाहर आएगा मोड से, ठीक है भाई। अच्छा अब 2 इसमें रखेंगे, 2 माइनस 7 माइनस 5 ये भी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये भी माइनस से ओपन होगा, माइनस x माइनस 7 आ जाएगा। कब आ रहा था ये सारी कहानी, इसके बीच आ रहा था 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब लास्ट देखते हैं ये वाला 1 से कम, तो 1 से कम माने कि 1 से पहले क्या आएगा, 1 से पहले 0 आएगा, तो 0 पर रख के चेक कर लो, 0 रखा है यहाँ पे, 0 रखा, 0 माइनस 1 यानी माइनस में आ रहा है, यानी कि माइनस से ओपन होगा, x माइनस 1 हो गया। इसमें 0 रखा, 0 माइनस 3 माइनस में आ रहा है यानी माइनस से ओपन होगा, ये भी x माइनस 3। यहाँ पे 0 रखा, 0 माइनस 7 ये भी माइनस से ओपन होगा, माइनस x माइनस 7 आ गया। और डैश 2 था, क्या था, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, ये तो बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके आंसर लिखेंगे, करके लिख देते हैं। चलिए f ऑफ x को सॉल्व करके लिखते हैं, कैसे सॉल्व करके आते हैं, थोड़ा ऊपर से आ जाते हैं सॉल्व करके। चलिए हाँ सॉल्व करेंगे, देखिए x 3x है, कितना होगा 3x माइनस माइनस लगेगा कि नहीं, -1 -3 -4 और ये -7 यानी -11 -11 कब आया ये, इस कंडीशन पर आया, इस कंडीशन को भी दिखा दो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है भाई। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, x 2x और 2x माइनस x, माइनस के अंदर अप्लाई करोगे -x प्लस 7, 2x और -x कितना हो गया, x बच्चा सिर्फ, तो x हमने लिख दिया यहाँ पे, साथ ही साथ x और x 2x में से x गया, x बचा, और यहाँ पे -1 -3 -4 हो गया, और +7 -4 और माइनस के अंदर अप्लाई किया, इसमें +7 और -4 घटाएंगे, 7 - 4 यानी 3 +3 आ गया। किस कंडीशन में आया भाई ये, इस कंडीशन में आया, इसको दिखाना होगा, 3 लेस देन x लेस देन 7, ठीक। अब देखते हैं भाई हम लोग तीसरा वाला, देखो x माइनस x और -x ये तो कट गया, केवल -x बचा, केवल हमने लिख दिया -x, -1 माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया +3 -1 +3 यानी कि 3 -1 ये 2 बचा है यहाँ पे, इन दोनों को सॉल्व करने पे 2 आ गया, 2 आया, और माइनस इसमें -7 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, +7 7 + 2 9 आ गया, -x + 9। ये किसके लिए डिफाइन है, 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 3। लास्ट वन देखते हैं भाई हम लोग, अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या है हमारे पास, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया -x -2x फिर -x -3x आ गया, ये कितना आ गया -3x, माइनस का -1 में अप्लाई किया +1, माइनस का -3 में गया +3 और +1 +4 हो गया, ठीक। माइनस का माइनस में गया +7 +11 आ गया ये। और किस पर डिफाइन है ये भाई, x लेस देन और इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा फंक्शन की वैल्यू आ गई, इसको नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया बच्चों। देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, ये हमारा फंक्शन सही बना है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या थी, 7 से ज़्यादा वैल्यू रखने पर, 7 से ज़्यादा नहीं 8 रखो, 8 नहीं है 24, 8 3 24, 24 में से 11 का कितना होता है 13, तो 7 से ज़्यादा नहीं 8 रखा, 8 रखने पर कितना आ रहा है इस फंक्शन से 13 आ रहा है, तो 8 रखने पर कितना आ रहा है 13, देखो दे भी रहा है, यानी करेक्ट है। कोई भी वैल्यू चेक कर, जैसे हम कोई भी एक उठा इसको चेक कर ले रहे हैं, 3 रख दो, 3 रखा है यहाँ पे इस वाले में, इसकी वैल्यू चेक कर रहे हो तो इसके वाले फंक्शन में रखना होगा। 9 में से 3 गया, देखिए यहाँ पे आप लोग 9 में से 3 गया 6 बचा, क्या रखना है आपने 3 रखा तो कितना है 6 आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 3 रखा 3 मतलब सही आ रहा है, हमने यहाँ पे 3 रखा तो 6 मिल रहा है ना, यहाँ पे 3 रखा इस फंक्शन में 6 ही मिल रहा है, मतलब हमने सही डिफाइन किया हुआ है। ये लास्ट वाले भी चेक कर सकते हो, 1 है 1 रख के देख लो, इसमें 1 रखना होगा, तो 1 रखा कितना है 3 बन जा 3 -3 और 11 में 3 का कितना बचा 8 बचा ना, तो किसके रखने पर 1 रखने पर, तो यहाँ पे चेक कर लो ग्राफ में भी 1 रखने पर 8 मिल रहा है,
इसका वाला हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ये जो आ रहा है ये करेक्ट है। इसी तरीके के भाई 2 क्वेश्चन हमने एडवांस से करा दिए एक तरीके से। एडवांस में एक बार ये प्लॉट करने के लिए पूछता है, बता दिया हमने, इसको हमने डिफाइन करना सिखा दिया आपको। फिर मॉडुलस का जब आखिरी लेक्चर जब चलेगा कभी जब भी, तो आपको इसका एक और तरीका बताएंगे कि इसमें और क्या पूछता है, इसकी एक्स की वैल्यू पूछेगा आपसे, उसका तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए मैं वहाँ पढ़ाऊँगा स्पेशल मॉडुलस फंक्शन में, वहाँ पे एक हेडिंग होगी, वहाँ मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊँगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप कर लीजिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भाई इसमें और पहला जो क्वेश्चन कराया था अभी, उसमें भी इसमें भी क्या अंतर है, उसमें यहाँ 3 और 5 नहीं दिया था, बाकी सब पहले ही जैसा तो है बिल्कुल। इसमें भी कोई चेंज खास थोड़ी ना होने वाला है, आगे कुछ भी देगा सॉल्यूशन में ही आएगा वो। चलिए देखते हैं। प्लॉट करने के लिए पहला काम क्रिटिकल पॉइंट, जो कि x-4 के, इसके आगे पीछे क्या लगा है, इसके पहले 3 लिखा है, इसके पहले 5 लिखा है, इससे मतलब नहीं क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट तो अंदर वाले को जीरो करने पे मिलता है, तो वही जीरो करेंगे आप। यानी x-4 को आपने जीरो किया, क्या मिल गया, x = 4, ठीक है। और अगर आपने x-7 को जीरो किया, इससे पहले क्या लिखा उससे नहीं मतलब है, x-7 को जीरो किया आपने तो क्या मिल गया, x की वैल्यू 7 मिल गया। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। 7 और 4 पर y निकालें, x/4 पर y कितना आएगा और 7 पर y कितना आएगा। हाँ भाई, तो अब x की वैल्यू 4 रखने पर y देखते हैं क्या आता है भाई। यहाँ पे हमने रखा है x की वैल्यू 4 रखा, 4 - 4 0। यहाँ देखिए 4 - 4 0 हो गया, 0 में 3 का मल्टीप्लाई किया 0, ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे 4 रखा, 4 - 7 कितना हो गया, -3। अब -3 आ गया, अगर ये बाहर आया +3 और 5 का +3 मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, ये 15 आ गया। ठीक है भाई, तो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पॉइंट कितने आ गए, 4,15 हो गया, ये पॉइंट मिल गया 4,15। अब यहाँ पे 7 रखो, 7 रखा तो ये वाला 0 हो गया, यानी पूरा ये 0। यहाँ 7 रखा, 7 4 गया 3 और 7 4 गया 3 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 9 आ गया। पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 7,9। ठीक, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। 7 रखा, 7 में 4 गया 3 3 जा 9, ठीक है। अब इससे पहले हमने 4 रखा था, 4 रखा है 0, यहाँ पे 4 में 7 गया -3 +3 पे 15 आ गया। ठीक है भाई। हाँ, अब देखते हैं, अब चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक्स वैल्यू 4 और 7 बनाना है, 4 बनाएंगे, 7 बनाएंगे, बहुत चेक करने के लिए 8 भी लेंगे, आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये देखने के लिए। और y कितना कितना लेना है, 9 और 15 तो लेना ही है। यदि मान लेते ये 9 है, ये मान लेते हैं 15 है, आगे बढ़ाने पर एक आध वैल्यू और शायद लेनी पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं 4 पर क्या है, 15 भी दे रहा है, एक्स वैल्यू 4 है, y कितना आ रहा है 15 आ रहा है, एक्स वैल्यू 4 है, y 15 आ रहा है। ये हो गया, मान लीजिए ये क्या है 4,15 बन गया, ये पॉइंट थोड़ा डार्क कर देगा। ठीक है भाई। अच्छा 7,9 यानी एक्स वैल्यू 7 y 9, एक्स वैल्यू 7 y 9, ये यहाँ कहीं पे है, एक्स वैल्यू 7 y 9, x 7 y 9 ये है हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे 7,9 हो गया ये। अब ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया पहले ही हमने। अब इसके आगे इधर जाएगा, किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये वाला भी इसी तरह किधर जाएगा क्या पता, हम चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करना है, 7 के आगे एक वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, यानी एक्स वैल्यू 8 रख के चेक कर लीजिए। एक्स वैल्यू 8 पर हम चेक करेंगे, 8 रखो यहाँ पे, 8 - 4 कितना हो गया 4, 4 3 जा 12 आ गया, ये तो 12 बन गया। अब यहाँ पे 8 रखो, 8 - 7 कितना आ गया 1 का 5 मल्टीप्लाई किया 5 बन जा 5 भाई, 8 में 7 गया 1 का 5 मल्टीप्लाई किया 5, और यहाँ पे क्या हो गया 8 - 4 आया, 4 3 12 आया था, ये 5 है, 12 5 17 हो गया, y 17 आ गया। तो पॉइंट क्या मिल गया 8,17 हो गया। इसके आगे चेक कर लिया, आप इसके पहले भी चेक कर ले रहे हैं, इसके पॉइंट के पहले क्या 0 पे ही हमेशा चेक किए। जब ये पहले आएगी ना, पहले आए तो इस साइड अगर है पॉजिटिव की तरफ 0 पर ही चेक किया करिए हमेशा। तो एक्स वैल्यू 0 पर चेक कर लीजिए। चलिए चेक करने को कोई वैल्यू रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत, 3 आएगा यहाँ कहीं आएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 0 पर रखने पर क्या हो, वाई एक्सिस पर कहीं कट कर रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है भाई, 0 रखो, वाई वैल्यू क्या आएगा 0 रखा है यहाँ पे, 0 रखा, 0 -4 आया, -4 बाहर आया, +4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 आ गया, 12 आ गया ये। यहाँ 0 रखा, 0 - 7 बाहर 7 आ गया, 7 + 35 और 12 कितना हो गया 35 2 37 10 47 हो गया 47, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 47। पॉइंट क्या मिल गए हमको 0,47। चलिए इनको भी दिखा देते हैं।
एक्स की वैल्यू 8 है, वाई 17 है। एक्स की वैल्यू 8 मान लो यहाँ पे, वाई 17 हमने मान लिया यहाँ पे कहीं है। ए मान लेते, ये क्या है, ये मान लेते 17 है यहाँ पे। एक्स 8 है, वाई क्या है 17। एक्स 8, वाई हमारा क्या है बच्चों 17 यहाँ पे कहीं होगा। ये क्या हो गया हमारा 8,17 आ गया ये, ठीक। यानी कि इसके बाद कहाँ बढ़ने वाला है, ये बढ़ने वाला है ये, ठीक है बच्चों। अच्छा पहले वाला चेक करते, पहले वाला कहाँ पे है, जीरो पे हमने क्या चेक किया, कितना है जीरो पर 47 आ रहा है। तो जीरो पर यानी कि जीरो पर 47 मान ले, कहीं यहाँ पे होगा 47 मान लेते हैं, ठीक है भाई। 047 मतलब ये होगा कहीं, ये 0, क्या है 47, बल्कि यहाँ ना लिख करके आप ऐसे यहाँ दिखाएं 0, क्या आ रहा है ये 47, ये 0,47। इसका पॉइंट ये वाला है, इसका पॉइंट ये, और इसका वाला पॉइंट क्या है ये वाला है। इसको आगे बढ़ा दिए तो अब इसका मतलब ये क्या होगा, इसको ज्वाइन कर दिए, ये हमारा ग्राफ बन गया। ये बच्चों हमारे ग्राफ आ गया, ठीक है। इसको कर लीजिए, फिर इसको डिफाइन करते हैं। चलो चलिए बच्चों आप देखते हैं, अब हम देखते हैं अब जो क्रिटिकल, अब हमको चाहिए क्या, अब इसका हम लोग डिफाइन करेंगे इसको। इसका ग्राफ तो प्लॉट कर दिया है सामने, अब इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के क्रिटिकल पॉइंट इसके क्या थे, हमारे पास 4 थे, और क्रिटिकल पॉइंट क्या थे भाई 7 थे। यहाँ पे 2 मॉडुलस से 2 क्रिटिकल पॉइंट आया है, यानी कि 3 फंक्शन बनेंगे डिफाइन करने में। 7 से ज़्यादा हो सकता है, एक्स की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 लेंगे। एक यहाँ पे 4 लेस देन एक्स लेस देन 7, यहाँ 7 को लिया है इक्वल टू के साथ, यहाँ नहीं लेंगे फिर, ठीक है भाई। यहाँ लिया होता तो वहाँ नहीं लेते। खैर आगे बढ़ते हैं। 4 से कम आ रहा है, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 4 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 को नहीं लिया है ना, तो इसलिए इस वाले पार्ट में ले रहे हैं। 3 पार्ट है भाई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये वाला आपका थर्ड है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमने 4 को भी नहीं लिया है, तो यहाँ पे थर्ड में तो लेना ही पड़ेगा। अगर थर्ड में नहीं ले रहे हैं तो फोर्थ में लेना पड़ता, सॉरी सेकंड में हमें लेना पड़ता। चलिए देखते हैं। तो अब बच्चों हमारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इस चीज़ को हम। चलिए फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने की बारी आ गई है। चलिए भाई, तो देख रहे हैं हम यहाँ 7 से ज़्यादा वैल्यू रख रहे हैं ना हम। तो अगर हम 7 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो देखिए 7 से ज़्यादा यानी 8 रख रहे हो, 8 - 4 कितना आ गया 4, यानी पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आ रहा है यानी पॉजिटिव से ओपन होगा, यानी कि 3 तो है जो इसके साथ वो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये पॉजिटिव से ओपन होगा, यानी x - 4 पॉजिटिव से ओपन होगा +3 के साथ, ठीक है। वैसे प्लस लिखना जरूरी नहीं होता, प्लस तो वैसे भी माना जाता है, ना भी लिखेंगे तब भी, ठीक है। अच्छा इसमें रख के देखो 7 से ज़्यादा नहीं 8 रख के, तो 8 - 7 यानी कि +1 आ रहा है, यानी कि ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा। +5 से ये भी ओपन होगा x - 7। कब ओपन होगा, किस कंडीशन पे, कंडीशन लिख दो जरा सा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब आते हैं दूसरे वाले में, 4 से 7 के बीच में 5 आता है, 6 भी आता है। हम 5 पे चेक कर ले रहे हैं, आपका मन हो तो 6 पे भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर पे। 5 रख दो, 5 रखेंगे जरा, 5 पे चेक करो। 5 रखा, 5 - 4 +1 आ रहा है, यानी पॉजिटिव प्लस से ये ओपन होगा, इसका मतलब ये भी प्लस होगा। +3 क्या हो जाएगा x - 4 प्लस ओपन होगा। इसमें 5 रखो, 5 - 7, 5 में से 7 गया -2 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि ये माइनस ओपन होगा, -5 माइनस ओपन होगा x - 7। लेकिन कब होगा, किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे हो रहा, कंडीशन में दिखाएंगे 4 लेस देन x लेस देन 7 हो गया ये, ठीक है बच्चों। अब लास्ट वन देखते हैं, 4 से कम पे, 4 से कम क्या 3 पे देख लेते हैं। 3 - 4 गया, कितना बचेगा 3 - 4 यानी -1 आया। 3 - 4 यानी क्या आ रहा है -1 आ रहा है, यानी माइनस से ओपन हो रहा है, ये माइनस ओपन हो रहा है, यानी कि लिखेंगे -3 x - 4 माइनस लगा दिया। भाई अभी तक तो क्या हो रहा था, प्लस ओपन हो तो प्लस लगाया था, माइनस इस बार ओपन हो रहा है थर्ड वाले में, तो माइनस ओपन कर दिया। उसके बाद -3 इसमें भी तो रख, सॉरी 3 इसमें भी तो रखेंगे, 4 से कम यानी 3 इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। 3 तो कितना रखेंगे, 3 - 7 कितना हो गया, माइनस हो गया ये, है ना। 3 - 7 यानी माइनस में आ रहा है, यानी माइनस ओपन होगा, -5 x - 7। किस कंडीशन पे भाई, x लेस देन और इक्वल टू 4 पर। अच्छा एक चीज़ और आ रही, 4 से कम 3 2 1 0 भी आता है, 0 से तो आसानी से मिल जाता, सॉल्व हो जाता। तो 0 भी रख के चेक कर सकते हैं आप, जो कि 0 रखिए, 0 - 4 है, माइनस से ओपन हो रहा है ना, देखिए माइनस हमने लिखा हुआ है। दूसरे वाले में 0 रखो, 0 - 7 आ रहा है,
यही देखिए, भी देखिए माइनस से ओपन हो रहा है, तो इसलिए माइनस से देखिए ओपन किया, तो कोई भी वैल्यू रखे कम बोल दिया, कोई डाउट नहीं है इसमें बेटा। ठीक, ये आ गया। अब चलो इसका फाइनल आंसर देखते हैं, इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स। फाइनल आंसर मतलब इनको सॉल्व भी तो करोगे, सॉल्व करने पे क्या आने वाला है ये देखते हैं क्या आने वाला है। हाँ, कैसे सॉल्व होगा देखिए, 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x 5x, 5x और 3x कितना हो जाएगा, ये 8x आ गया, 8x लिख दिया। और 3 का जब -4 में मल्टीप्लाई किया -12, 5 का -7 में किया तो -35, -12 और -35, 35 और 12 दोनों है, यानी कितना हो गया 47, -47 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, -12 -35 क्या हो गया -47, साथ में -47 हमने यहाँ पे लिख दिया। पर कब है, किस कंडीशन पे है, वो कंडीशन दिखाना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3x -5x, 3 में से 5x गया, -2x बचा, -2x बचा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, अब 3 के जब इसमें किया -12 और +35, देखिए -5 का -7 मल्टीप्लाई किया, +35 आ गया, +35 और -12, 12 में से 35 गया, कितना बचे, 5 में 2 गया, 3, 23 आ रहा है आई थिंक, 23। यानी कि देखिए यहाँ पर एक बार फिर चेक कर लेते हैं, माइनस है +35 और -12, यानी कि क्या हो जाएगा +23 आ रहा है। लेकिन कब आ रहा है, कंडीशन के लिए बच्चों जगह तो बच नहीं रही, फिर भी मैं नीचे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ने की वजह से यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 4 लेस देन x लेस देन 7। ठीक है बच्चों, कोई कन्फ्यूजन बात नहीं है, यहाँ जगह नहीं थी, मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, लास्ट वन देखते हैं, -3x -5x, यानी कि -8x हो गया, यहाँ दिखाएंगे -8x, -3 का -4 मल्टीप्लाई किया, +12, -5 का +7 किया, +35, +12 और +35 यानी कितना बचेगा हमारे पास, +47, +47 आ गई हमारे पास, सही से लिख दे रहे हैं इसको, +47। लेकिन किस कंडीशन में, कंडीशन में यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहा हूँ, x लेस देन और इक्वल टू 4 पर। ये हमारा हो गया फंक्शन का आंसर।